एक नदी के तट पर बहुत सुंदर गांव था। वहां के लोग मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते थे। इस गांव में एक रामदेव नाम का एक गरीब चरवाहा रहता था। वो अपनी मधुर आवाज के लिए प्रसिद्ध था। रामदेव रोज भेड़ बकरियों को गाना सुनाते सुनाते जंगल में चराने ले जाया करता था। वहां पर एक पहाड़ था। उस पहाड़ की चोटी में एक विशाल पेड़ भी था। रामदेव इस पेड़ की छांव में गाना गाता था और वहीं से सारी बकरियां भेड़ आदि पर नजर भी रखता था। शाम होते ही रामदेव बकरियों को लेकर वापस गांव आ जाता था। सभी भेड़ बकरियों को गांव वालों को सौंप देता था। दिन भर उसे कड़ी धूप में बकरियों को चराने के लिए एक सिक्का मिलता है और ये सिक्का रामदेव अपने घर ले जाता है। रामदेव हर रोज बकरियों को चराने ले जाता और मिले हुए पैसों से अपना घर चलाता। एक दिन रामदेव अपने भेड़ बकरियों को लेकर पहाड़ पर आया हो तो उसने देखा कि एक लकड़हारा उस पेड़ पर स्थित विशाल पेड़ को काट रहा है। वो चिंतित हो गया। रामदेव को उस पेड़ से बहुत लगाव था। वो जब भी जाता उस पेड़ की छांव में बैठता। उसने सोचा कि उसे उस पेड़ को बचाना चाहिए, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। उसने एक तरकीब सोची और वो उस लकड़हारे के पास गया और बोला कि ओ भैया, क्या तुम्हें इस पेड़ के श्राप के बारे में नहीं पता? एक ऋषि मुनि ने इस पेड़ को श्राप दिया था, जिससे कि इस पेड़ में एक चुड़ैल रहती है। जो भी इस पेड़ को काटता है वो चुड़ैल उसकी जान ले लेती है। उससे पहले कि वो चुड़ैल आए और तुम्हें मार दे, तुम यहाँ से भाग जाओ। ये सुनकर वो लकड़हारा भाग गया। तभी अचानक से उस पेड़ से एक आत्मा प्रकट हुई। आत्मा जैसे ही प्रकट हुई वैसे ही रामदेव को बोला कि वो बहुत बहुत धन्यवाद रामदेव, आज तुमने मेरी जान बचाई। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहती हूँ। तभी उस आदमी ने एक घंटी निकाल के रामदेव को दी। रामदेव ने बोला कि इस घंटी का मैं क्या करूँगा? आत्मा ने बताया कि ये कोई मामूली घंटी नहीं है, ये एक जादुई घंटी है। इस घंटी की मदद से जो तुम खाना चाहते हो वो तुम्हें आसानी से मिल जाएगा। रामदेव ने उस आत्मा को धन्यवाद करते हुए कहा कि अब मेरा परिवार कभी भूखा पेट नहीं सोएगा। तभी आत्मा ने रामदेव को बोला कि एक बात हमेशा याद रखना कि इस घंटी का इस्तेमाल दिन भर में एक बार हो सकता है। जादुई घंटी लेकर रामदेव खुशी खुशी अपने घर आया और अपनी माँ को वो घंटी दिखाते हुए बताया कि ये कोई मामूली घंटी नहीं है, ये एक जादुई घंटी है। इस घंटी की मदद से हम जो चाहें वो मांग सकते हैं। तभी रामदेव के छोटे भाई ने रामदेव को कहा कि मुझे चावल, रोटी, दाल, पनीर चाहिए। रामदेव ने तुरंत उस घंटी को बोला और उस घंटी ने खाना निकलने लगा और उसकी माँ ये सब देखकर बहुत तंग रह गई। फिर क्या था, रामदेव रोज भेड़ बकरियों को खुशी खुशी चराने ले जाता, क्योंकि अब उसे खाने की चिंता नहीं थी। एक दिन रामदेव को बहुत ज़ोर से भूख लगी। वो घर आया और देखा कि उसके छोटे भाई ने पहले ही खाना मंगा लिया था और सब खाकर ख़त्म भी कर चुका था। रामदेव ने फिर से घंटी बजाई, लेकिन इस बार कुछ नहीं निकला। तब उससे ये बात याद आई कि जादुई घंटी दिन में बस एक बार ही इस्तेमाल होती है। अपनी भूख और खाली बर्तन को देख उसे गुस्सा आया और उसने सोचा कि ये घंटी उसे उसकी भूख मिटाने के लिए मिली थी। इसलिए उसने ये निर्णय लिया कि वो कल से घंटी को अपने साथ ले जाया करेगा। अगले दिन रामदेव अपने साथ जादुई घंटी ले गया और दूसरी तरफ रामदेव की माँ और उसका भाई घर में घंटी को ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें घंटी नहीं मिली। उन्होंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। उन्हें बहुत भूख लग रही थी। जब घंटी नहीं मिली तो दोनों रामदेव का इंतज़ार करने लगे। शाम हो गई और रामदेव आ गया। घर आते आते ही रामदेव की माँ ने रामदेव से कहा कि बेटे, हमें बहुत भूख लगी है और वो घंटी भी नहीं मिल रही। रामदेव ने अपनी पास से घंटी निकालते हुए कहा कि मैं इसे अपने साथ ले गया था। और उसकी माँ ने उससे कहा कि तुम इसे अपने साथ ले गए थे और तुम्हारा भाई यहाँ पर भूख से तड़प रहा है। क्या तुम बस अपना पेट भरना चाहते हो?
रामदेव ने कहा कि नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है, मुझे माफ़ कर दो, मैं थोड़ा स्वार्थी हो गया था। मैं भविष्य में अब ऐसा कभी नहीं करूँगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी स्वार्थी नहीं होना चाहिए और अपने आप से पहले अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखने और सुनने के लिए थैंक यू सो मच।